हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। क्यों नहीं खुश होगे? आप इतने प्यारे इंसान हो कि आपको देखकर तो ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपकी दिवाली बहुत शुभ हो। शुभ दिवाली की विशेष आपको देती हूँ। साथ ही साथ आज धनतेरस है, ईश्वर करे आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपका भाग्य उदय हो, आपका पुण्य उदय हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन धान्य से भंडार आपके भरे रहे एंड आपके जीवन में दीपों से उजाला घर पर होता है, वैसे आपके जीवन में भी उजाला हो। आपके लाइफ में आपकी हर एक विश, हर एक मन्नत, हर एक मुराद आपकी पूरी हो। आपका जीवन ढेरों खुशियों से भर जाए। इतनी प्यारी सी और जगमगाती ब्लेसिंग्स के साथ हैप्पी धनतेरस करती हूँ आपको और आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज धनतेरस है तो इसीलिए मैं आज बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग बनाऊंगी एंड रीडिंग के एंड में या फिर रीडिंग के दौरान मैं आपको दिवाली का एक उपाय बताऊंगी जो हम अपने भी घर पर करते हैं और हर साल करते हैं। तो ये बहुत फल देता है, स्पेशली अगर किसी के घर पर, जैसे आप समझो कोई लक्ष्मी का बंधन हो या फिर कोई ग्रोथ रुकी हुई हो ना, तो उसमें ये चीज़ें बहुत फल देती हैं, बहुत अच्छा असर करती हैं। तो ये उपाय मैं आपको ज़रूर बता दूंगी एंड ये मेरा पर्सनल है, मैं खुद भी करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड टेस्टेड एंड मेरे जितने भी उपाय हैं वो टेस्टेड एंड वेरीफाइड होते हैं और ये मेरे गुरु का दिया हुआ है। सो आई कैन अश्योर यू कि हाँ ये चीज़ फलती है। तो ये उपाय मैं आपको दिवाली के दिन करना है और मैं आपको बता दूंगी, तो आप टेंशन मत लेना। एंड आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज धनतेरस है और दिवाली तक आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो चले गए हैं, दिवंगत आत्माएं आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद बरसाती है। क्योंकि जब भी आपके घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट होता है तो आपके पूर्वज जो आपके घर से, आपसे आज भी अटैच हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आप इन ऑस्पिशियस इवेंट्स में उन्हें याद करते हो, उन्हें भोग लगाते हो, तब तो क्या ही कहने। क्योंकि हमारे घर में ये होता है, हम अपने एंसेस्टर्स को भोग लगाते हैं, पितर जिन्हें कहते हैं, हम उन्हें भोग लगाते हैं तो ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं। एंड दिवाली आने से पहले या राखी आने से पहले सॉरी या कोई शादी होने से पहले आप देखोगे कि आपका एंसेस्टर्स अगर कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आपको आशीर्वाद देने आएंगे, अगर कुछ अनहोनी होने वाली होगी तो आपको पहले से वो आकर संकेत दे देते हैं। तो इस बार की जो दिवाली है, आपके एंसेस्टर्स इस बार भी आपके घर आएंगे, आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपसे आपको क्या आशीर्वाद वो इस बार देकर जाएंगे, आज देखेंगे इन कार्ड्स के माध्यम से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, क्या पता आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो, है ना। सो चलिए, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है टैरो कार्ड्स आपके एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने का। क्योंकि मैं वीडियो शुरू करती हूँ, आई एम सॉरी, एक लाइन आपको, एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेम्बर जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करके रीडिंग करी थी। मेरे ही किसी फैमिली मेम्बर ने करवाई थी एंड मैंने की है। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके एनर्जी से कनेक्ट करके भी मैंने किया है एंड आप विश्वास नहीं करोगे, सारी बातें ट्रू निकली। तो उस समय से मुझे पता चला कि हमारी जो एंसेस्टर्स होते हैं उन्हें हमारी लाइफ की कितनी सारी डिटेल्स मालूम होती है। इसका मतलब वो हमारे आस पास ही रहते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस दिवाली धनतेरस को आपके एंसेस्टर्स आपको क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ बाबा के नाम से जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव,
माँ बाबा के आशीर्वाद से धनतेरस का दिन हमारे लिए बहुत शुभ हो, हम बहुत उन्नति करें, हमारे लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ ना हो, हमें हमेशा माँ बाबा की शरण मिलती रहे। और इस प्यारे से माँ बाबा के नाम के साथ हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। हमें प्लीज़ बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स उन्हें इस दिवाली क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, उन्हें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको इस दिवाली क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ईश्वर एंसेस्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे बताएं। वन मोर कार्ड आई विल बैक। ओके, वेरी गुड, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो आपको एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं ये है आपका, मैं आपको पहले कीवर्ड बता देती हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले वेट, पेशेंस, लव योरसेल्फ। अपने आप को, अपने आप से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस है वो खुद लेना सीखो, हमेशा सोच समझ कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, तुम बहुत ऊंचाइयाँ छुओगे। एंड कुछ बातें अपने मन के अंदर रखा करो, सब बातें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ बातें समय के अनुसार ही पता चले तो वो अच्छा है। तो ये एक, जिसे बोलते मिक्स्ड रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। एंड चलिए डिकोड करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसका मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, आप किसी और के डिसीजंस पर ना चले। मेक श्योर कि कोई आपको कठपुतली ना बना दे, क्योंकि अगर आप किसी की बात सुनना चाहते हो, किसी के अनुसार चलना चाहते हो, तो वो सिर्फ आपका एंसेस्टर्स होना चाहिए या आपके देवी देवता होने चाहिए। आपके एंसेस्टर्स को बिल्कुल नहीं पसंद कि आपको कोई कठपुतली समझे या आपको कोई कठपुतली की तरह नचाए। वो आपको एक फ्री बर्ड की तरह देखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी के हाथों की भी कठपुतली बने। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपकी लाइफ में पैसों की भरमार होगी, आप लग्जूरियस लाइफ जी पाओगे, आप अपनी मन चाही सारी ख्वाहिशें पूरा कर पाओगे, क्योंकि कोई भी एंसेस्टर्स नहीं चाहता कि उसके जो वंशज हैं वो कोई भी तकलीफ़ भोगें। तो यहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक गेन, आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारना, आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपको डिसीजन लेना है, तो आप किसी और की ना सुने, या तो अपने दिल की सुने या अपने ईश्वर से, अपने एंसेस्टर्स से प्रे करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। किसी भी अनजाने इंसान पर आपको विश्वास करने के लिए ना कहा गया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ईश्वर आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं कि या तो अभी आपके सामने 2 विकल्प हैं, अब या तो अभी आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता आपको चूज़ करना है, दोनों में से कोई एक इंसान आपको चूज़ करना है। 2 डिसीजंस के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको 2 डिसीजंस के बीच में कोई एक डिसीजन चूज़ करना है। तो आप कोई भी काम, कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होकर मत लीजिएगा, अपने प्लान्स किसी को मत बताइएगा। आप
सोचो समझो, मेडिटेट करो और आपका आंसर या तो मेडिटेशन के दौरान या फिर आपको नींद में, आपके स्लीप में, आपको आपकी नींद में आपको एंसेस्टर्स आकर अपना आंसर ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कर जाओ, सोचो समझो, उसके बाद कोई डिसीजन बनाओ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई आगे अगर अभी नहीं है तो आपके इस आने वाले समय में आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो सकता है। इस डिसीजन से आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये कोई मेजर डिसीजन है, या तो वो डिसीजन अभी आपको लेना है या वो डिसीजन आने वाले समय में आपको लेना है, लेकिन ये डिसीजन का असर आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि डिसीजन आपके लाइफ में आप सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। इसीलिए ईश्वर आपसे कहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वेट करो। आप अपने एंसेस्टर्स के सिग्नल का वेट कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, या तो आपको मेडिटेशन के थ्रू वो अपना डिसीजन बताएंगे या फिर आपको नींद में अपना डिसीजन बताएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। तो जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके लाइफ में इस डिसीजन के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है। ये एक जिसे बोलते हैं ना वन टाइम अपॉर्चुनिटी, कि इसको अगर आपने ग्रैब कर लिया तो आपकी लाइफ में फिर आप कभी मुड़कर नहीं देखोगे। ये अपॉर्चुनिटी आप समझ लो 13 मंथ्स के आसपास आएगी। मैं इस अपॉर्चुनिटी का टाइमलाइन बता देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो ये 13 मंथ्स के आसपास, 13 महीनों के आसपास ये अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड ये अपॉर्चुनिटी अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपकी लाइफ में आप फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। सबसे पहले आप फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। दूसरा, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तीसरा, आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ हैं वो एक एक करके अपने आप ख़त्म हो जाएंगे एंड काफ़ी स्टेबल लाइफ होगी। आपको टेंशन रहित लाइफ आप जी पाओगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनके एट प्रेजेंट, या फिर वो किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी दिख रही है वो एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि घबराना या डगमगाना नहीं, आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आएगी। 13 मंथ्स के आसपास ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एंड उसके बाद आपके लाइफ में आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर, आशीर्वाद है ग्रोथ का आपके ऊपर, एबंडेंस का आपके ऊपर, प्रॉस्पेरिटी का आपके ऊपर, बहुत अच्छा पैसा होगा आपके पास, रुतबा होगा, आप शान शौकत से अपनी ज़िंदगी जी पाओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। लेकिन ईश्वर आपसे ये ज़रूर कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ये ज़रूर कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने दीजिएगा, कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मत आने दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपका डाउनफॉल भी निश्चित है। ये भी वो आपको बता दे। तो ये पूरा मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पूरा उन्होंने ग्राफ बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन कौन से पड़ाव आपको पार करने हैं आगे ग्रोथ एंड अबंडेंस के लिए। एंड आई होप अगर उन्होंने ये सारे पड़ाव बताए हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई राज होगा, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग होगी, या हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, उन्हें वो समझ आता है, वो दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखाई देता। तो उन्हें सामने दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 13 मंथ्स के आसपास एक अपॉर्चुनिटी के ज़रिए। पर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लाइफ में फिर ये ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ और है, आपको एकदम घमंड और एकदम जिसे बोलते हैं ना दिखावे से बचना है, अपने आप को भगवान नहीं समझना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है, ग्राउंडेड होकर चलना है। जितना हो सके आप चैरिटी करो। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप अपने एंसेस्टर्स का ध्यान करना। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है,
एंड बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। आप जिस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज हो, जिस चीज़ को भी लेकर आपको टेंशन है, जिस चीज़ को भी लेकर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब तक चीज़ें क्या होंगी, आपके दिमाग में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर ईश्वर ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको दे दिया है। साथ ही साथ ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अभी हो सकता है आपको वो उजाला ना दिखाई दे रहा हो, वो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में रोशनी है, भरपूर रोशनी है। सिर्फ आपको सचेत होकर चलना है और संकेतों का पालन करना है। दूसरी चीज़ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका अगर हार्ट और माइंड चक्र बुरी तरीके से ब्लॉक है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ हो, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हो, तो आपके अंदर ईश्वर से कम्युनिकेट करने का अच्छा, जिसे बोलते हैं ना, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ उनके साथ कनेक्ट करना है, उनकी आराधना करनी है, मेडिटेशन के दौरान उनके शरण में जाना है और उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वो आपको बता दें कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो मेडिटेशन के में नहीं बता दे तो डेफिनेटली इस मेडिटेशन का असर आपके स्लीप पे ज़रूर पड़ेगा और वो स्वप्न के थ्रू आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सा रास्ता आपको चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट मिला है कि आपको पेशेंस रखना है। पहली बात तो आपको अपने प्लान्स, अपने मन की बात किसी को भी नहीं बतानी, चाहे वो आपके घर की बात हो, चाहे वो आपके बिजनेस की बात हो। आपको अपनी बात किसी को भी नहीं बतानी है, आपको अपनी बातें एकदम मन के अंदर रखनी है। दूसरा, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, आपको सब्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर बरसा रहे हैं, उनके आशीर्वाद को फलित होने का इंतज़ार कीजिए, समय आने पर आपको ये बात समझ में आएगी। एंड तीसरा, कुछ चीज़ें समय के साथ ही अगर सामने आए तो अच्छा होता है। यहाँ पर एक चीज़ एकदम कंफर्म है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर उत्सुक हो, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर समय के साथ ही बाहर आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी एकदम शांत रहने के लिए कहा गया है और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप कुछ समय शांत रहें और सही समय का वेट करें, जब सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने आएंगी, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, बी पेशेंट एंड आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ वो उपाय। आपको करना ये है कि दिवाली के दिन ना होरा होता है, ठीक है। होरा, जैसे होरा ना 4 बार आता है दिन में, एक बार सूर्योदय के समय, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को एंड एक बार रात को होरा आता है। आप चाहो तो दोपहर का होरा ले सकते हो या शाम का होरा ले सकते हो। आप दृक पंचांग होता है DHRIK या DRIK पंचांग, आप दृक पंचांग अगर गूगल पे टाइप करोगे तो आप उसको दृक पंचांग होरा, अगर HORA होरा अगर आप टाइप करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि जिस दिन दिवाली है उस दिन होरा कौन से समय पर आ रहा है, वहाँ पर आपको आपकी सिटी का भी जिसे बोलते हैं ना नाम डालने का ऑप्शन आता है। आप खोलो, बहुत इजी है, पता चल जाएगा। हम लोग सब पंचांग वहीं से देखते हैं, तो आप दृक पंचांग ओपन कर लेना, उसमें अपनी सिटी का नाम डालना, होरा डालना और आपको पता चल जाएगा आपके सिटी के अनुसार, क्योंकि वो सूर्य के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। 10 मिनट्स 15 मिनट्स चेंज होता है। तो आप होरा डालना और उसके बाद आप अपना दोपहर का होरा या शाम का होरा देख लेना और उसमें देखना कि जो होरा देख लिया उसके बाद आप क्या करना, 100 ग्राम चावल लेना, 100 ग्राम हल्दी की गांठें,
हल्दी की गांठ आती है इतनी बड़ी बड़ी, येलो रंग की होती है हल्दी की गांठ। आप किसी भी पंसारी के शॉप में बोलना, आपको दे देगा अगर आपको नहीं है तो। हल्दी पाउडर नहीं बोल रही हूँ मैं, और उसको यूज़ भी मत करना हल्दी पाउडर को, हल्दी की गांठ बोल रही हूँ। एंड 100 ग्राम हल्दी की गांठ, 100 ग्राम चावल, आपके कच्चे चावल, नॉट पके हुए, कच्चे चावल लेना, 100 ग्राम कच्ची हल्दी गांठ वो लेना। उसके बाद आप एक कांच के जार में या कांच के बोल में आप उनको रख देना। इनके अंदर 3 सिक्के आपको डालने हैं। तीनों सिक्के किस चांदी के होने चाहिए और देवी के होने चाहिए, ठीक है। गणेश जी का सिक्का हो सकता है, लक्ष्मी जी का सिक्का हो सकता है। लक्ष्मी जी का सिक्का हो तो बहुत ही बेहतर है। वो आपको डालना है, उन चावलों के अंदर डाल देना, उसके ऊपर चावल डाल देना, उसके ऊपर आपको अपनी हल्दी रख देनी है, कांच के बोल में रखना है। और अगर आपको नहीं कांच का बोल मिले तो आप कांच के जार में भी रख सकते हो। और उसके ऊपर आपको एक जिसे बोलते हैं ना रोज़ का इत्र, वो रोज़ का इत्र आपको खुला छोड़ देना है। ये रखना कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके घर का, वहाँ पर कोने में रख देना है आपको, दैट इज इट। और इसमें कुछ नहीं करना है। आपका नॉर्थ ईस्ट आप कैसे मापोगे? जैसे आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हो ना, वैसे आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, और उसके बाद कॉम्पास में मोबाइल पे देख लो या कॉम्पास में देख लो कि आपका नॉर्थ ईस्ट आपके घर में कहाँ आ रहा है। वहाँ पर जाकर आप सिर्फ दिवाली के होरा में ये काम कर लेना। होरा 1-1 घंटे का होता है, तो आपको टेंशन नहीं होगा, भागा भागी नहीं मचेगी। तो ये जो होता है ये बहुत कारगर उपाय है, एंड आई होप आपकी लाइफ में भी ये उपाय काम करे। तो मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं, सो मैंने ये उपाय आपको बता दिया। एंड थैंक्स अ लॉट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल बहुत लोगों ने मैंने पूछा था जुपिटर के बारे में, सॉरी मैं भूल गई, तो मैं आपको बता दूं कि जुपिटर, अगर किसी के घर में झगड़े होते हैं, कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट होता है, झगड़े होते हैं, बवाल होता है, या फिर कोई ऑस्पिशियस इवेंट में कोई अड़चन आती है, कुछ भी अगर खराब होता है तो आपका जुपिटर खराब है। आप अपने जुपिटर को चेक करवाओ, क्योंकि जिसका जुपिटर खराब होता है उसी के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लीज़ आप अपनी कुंडली अच्छे से चेक करवाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि। हैप्पी दिवाली।